NBA is one of the most popular and widely considered to be the highest level, to be the biggest level of professional basketball in the world. Well, now I don't want to take a lot of time, and without taking a lot of time, now I would like to request Mr. Bakshi to please come here and tell us more about previous season, upcoming season and overall journey of 3BL in India. So please can I have you here? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। मुझे पता है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, उसके बीच में भी इतने सारे लोग आ गए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल। हम लोग दिस इज आवर 2 सीजन दैट वी हैव डन। हम लोगों ने 2018 में अपनी लीग शुरू की थी, जिसमें हमारे पास 12 टीमें थी, हमारे पास 6 डिफरेंट सिटीज थी। 2019 में हमने वुमेन्स लीग अनाउंस की थी, जिसमें हमारे पास 6 न्यू टीम्स हमने एडिशनल की। 2019 फिनिश होने के बाद 2020 में हमारा सीजन 3 प्लान करना था, लेकिन ड्यू टू करंट सिचुएशन हमारा नेक्स्ट सीजन जो होगा वो अप्रैल 2021 में हम प्लान कर रहे हैं। आज की जो इंटायर कॉन्फ्रेंस है, दिस इज प्रॉपर्ली प्योरली डेडिकेटेड टू गुड़गांव मास्टर्स। हमारे 2 ओनर्स हैं, राजीव जी, विकास जी। प्लीज दे हैव कंपीटेड, देयर टीम कंपीटेड वेरी अग्रेसिवली। आपको थोड़ा वीडियोस भी दिखाएंगे। और we have organized the 2018 and 2019 in different cities. 2019 में हम लोगों ने जो इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आया, उसके बाद हमने इंडियन टीम्स के थ्रू हम इसको वर्ल्ड टूर पे जब लेके जाने की कोशिश की, और प्लस जो नेक्स्ट जो इस साल ओलंपिक होनी थी उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए जो भी क्राइटेरिया थे उस लीग के थ्रू हमने लाने की कोशिश की। अब हमारी जो नेक्स्ट सीजन की जो तैयारियां होंगी 2021 की, जो हमारा सीजन 3 होगा, उसमें हमारा प्योर डेडिकेशन ये रहेगा कि हम वर्ल्ड नंबर 1 क्लब टीम को क्रिएट कर सकें। 3x3 एक यूनिक फॉर्मेट है जो 5-on-5 से वेरी डिफरेंट है। आप जनरली 5-on-5 को देखते हैं जिसमें 5 प्लेयर खेलते हैं, 3x3 में 3 प्लेयर खेलते हैं। कंसिडर दिस इज T20 ऑफ बास्केटबॉल। यहाँ पे जो 40 मिनट की गेम है वो 10 मिनट में खत्म हो जाती है। 5 प्लेयर की जगह 3 प्लेयर खेलते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस गेम, दिस इज द ओनली गेम जहाँ पे नॉकआउट सिस्टम अवेलेबल है। हेलो, अभी जो आपने देखा, दैट इज द न्यू वे ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड न्यू वे टू वॉच गेम। दिस इज समथिंग जो हम 2021 में इंडिया में लॉन्च करेंगे और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये ऑलरेडी फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो पार्टनर टीम्स हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, वही सेम फॉर्मेट हम इंडिया में भी लेकर आएंगे, जिसमें हमारे साथ सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जिसमें हम प्रॉपर सारे प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। जितने भी गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, गाइडलाइन है, उसके बेस में ही होगा। हमारी टीम में 3 प्लेयर्स होते हैं, 1 प्लेयर बेंच में होता है, वहां पे 8 प्लेयर प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा रेफरीज और उसके अलावा हमारा टेक्निकल स्टाफ। 12 लोगों में आपको लाइव गेम दिखेगा। जो भी आपने स्क्रीन देखी थी उसमें एक टाइम पे 738 लोग एक साथ गेम देख सकते हैं, जिसको हम जूम कॉल या फिर अलग फॉर्मेट के थ्रू एक साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रॉडकास्ट होता है ये आप अपने घर में बैठ के अपने डिवाइस पे, आईपैड पे देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक न्यू इंटरैक्टिव वे बनेगा। इंडिया जिस डिजिटल जो इंडिया में जो ग्रो कर रहा है, और जो हमारी जो नेटवर्क जो इस वक्त ग्रो कर रहा है, उसको यूज करते हुए इस फॉर्मेट को हम इंडिया में लॉन्च करेंगे अप्रैल 2021 में। ये हमारे लिए एक नया फॉर्मेट होगा और बाकी स्पोर्ट्स के लिए एक रेवोल्यूशन होगा। आईपीएल ने एक सिमिलर चीज स्टेडियम में की थी, बट दिस विल बी अ कंप्लीट क्लोज, जहां पे कोई ऑडियंस नहीं होगा, खाली प्लेयर्स होंगे, रेफरीज होंगे और टेक्निकल और टीम ओनर्स होंगे, और उनके बीच में पूरा वर्ल्ड देखेगा कहीं पे भी बैठ के। दैट इज द न्यू वे ऑफ शोइंग 3x3। थैंक यू। बिफोर आई गो, अभी आपको एक वीडियो में और दिखाना चाहता हूं, व्हिच इज अबाउट 3BL। व्हाट इज 3BL? प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि बास्केटबॉल का इंडिया में क्या फ्यूचर है, कि क्या वो कभी क्रिकेट की जगह ले पाएगा? देखिए, हिंदुस्तान में क्रिकेट की जगह कोई नहीं ले सकता। क्रिकेट एक हिंदुस्तान में इट्स समथिंग व्हिच पीपल लव, ये इमोशन बहुत जुड़े हुए हैं। तो देखिए, क्रिकेट के साथ बास्केटबॉल को कंपेयर करना भी मतलब सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, अभी स्पोर्ट्स की नीड हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। अलग अलग स्पोर्ट्स की अब एक्सेप्टेंस है, जिसमें बास्केटबॉल इज वन थिंग जो लोगों को आप देखेंगे, जो भी स्पोर्ट्स है दैट हैज टू बी इंटरैक्टिव, दैट इज समथिंग पावरफुल, और जो लोगों को क्विक हो, लोगों के पास अब टाइम नहीं है। तो उस एंगल से अगर आपको मैं जवाब दूं, दिस इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स जो इंडिया में बहुत पॉपुलर होगा, और ये वो हमें
एक आप जैसे मीडिया के थ्रू या फिर हमारे कंटेंट के थ्रू, हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्लेयर, हमारी चीजें, अगर आप वीडियो भी देखते हैं, हमारी डायनामिक्स बहुत स्ट्रांग है. What we need to do now is to be more attractive with the audience and the media and the people who are looking for to watch a new sport. जी आपकी बात सही है. मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा है कि क्रिकेट के साथ साथ ना, जैसे अगर मैं वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर फीफा बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है, और इसके अलावा NBA की सीरीज आती है, NBA 2K20, अगर आप खेलते हैं तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आज की डेट में जो गेमर है कहीं ना कहीं वो उस स्पोर्ट से जुड़ रहा है, और जैसे आप भी एक डिजिटली प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कराओगे तो आपको लगता है कि उससे भी उसका एक एडवांटेज मिलेगा लोगों को? डेफिनेटली. इनफैक्ट फैंटेसी लीग जो है मेरा एक नेक्स्ट टारगेट है जो मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा लीग के साथ. हम लोग ऑलरेडी 3x3 के लिए फैंटेसी लीग की वर्किंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. लीग तक हमारा शायद रेडी नहीं होगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट सीजन से हमारा फैंटेसी लीग भी शुरू हो जाएगा, जिसमें डिजिटल इंटरेक्शन गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप इंडिया की जैसे जगह जगह जाकर, जैसे हरियाणा में बहुत सारे प्लेयर हैं या जो पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप वहां से भी मतलब कैटेगराइज करेंगे कि मतलब कौन अच्छा खेल सकता है, या उनमें से भी कुछ लोगों को निखारेंगे, कुछ ऐसा भी आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, 3x3 जो है ओवरऑल ये है स्ट्रीट से ओलंपिक तक की जो रास्ता. अभी आप देखेंगे जितने भी हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हमारी लीग में खेलते हैं, आज वो नेशनल टीम में खेलते हैं. जो प्लेयर को रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था वो आज 3x3 के थ्रू उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है. 3x3 एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे प्लेयर को हर एक टाइप की स्किल ग्रो कर देता है. 5-on-5 में अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो टॉल प्लेयर है वो हमेशा एक स्पेसिफिक रोल खेलते हैं, लेकिन 3x3 एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे सबको सब कुछ करना पड़ता है. 5 फीट के प्लेयर को भी 7 फीट के प्लेयर को गार्ड करना पड़ता है, जो 5-on-5 में वो नहीं मिलता, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है. और प्लस हमने अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, डेवलपमेंट लीग, कोऑपरेट लीग और जूनियर, जो हमारे प्रोफेशनल लीग के अलावा भी हम लोग एक्टिविटी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो हमारे लिए ग्रास रूट एक्टिविटीज हैं, जहां से हम ग्रास रूट से प्लेयरों को ढूंढें और उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. ओके सर, मेरा लास्ट सवाल, नेक्स्ट ईयर हम किस मंथ तक एक्सपेक्ट करें जो आप प्लान कर रहे हैं सर? अप्रैल में हम लोग नेक्स्ट सीजन शुरू करेंगे और ये हमारा 2 महीने का सीजन होगा, अप्रैल और मई में. ओके सर, दुनिया में जितने भी अमीर प्लेयर होते हैं वो बास्केटबॉल के ही होते हैं, इसके बावजूद इंडिया में बास्केटबॉल को कोई जानता नहीं, क्यों, क्या वजह है? देखिए बास्केटबॉल हिंदुस्तान में बास्केटबॉल इंडिया में इसलिए भी पॉपुलराइज नहीं होता क्योंकि उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स कभी तक अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 10 साल में कितनी स्पोर्ट्स की एक्सेप्टेंस नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट. क्रिकेट इज ऑलवेज बीन देयर, लेकिन पिछले 10 साल में थोड़े थोड़े स्पोर्ट्स की एक्सेप्टेंस आ रही है. कबड्डी की लीग बनी है, खो खो की लीग बनी है और फुटबॉल की एक्सेप्टेंस आई है. उसके अलावा भी टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एक ऐसी चीज रही है जो हमेशा हिडन रही है, बट दिस इज समथिंग अगर आप स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में देखते हैं, दिस इज द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स दैट एनी किड वांट्स टू प्ले. बस उसको एक शाइन, मीडिया और एक ग्लैमर दे देने की कमी रहती है, जो जिसके लिए हम एज अ 3PL एंड अ 3PL फैमिली इस वक्त करना चाह रहे हैं. एक्चुअली हमारे जो ओनर्स हैं इनकी ये कविता भी लिखते हैं, बंसल साहब, विकास बंसल, और ये अमित जी की बहुत क्लोज है, उनके बहुत फैन हैं. ये उनके लिए एक मूवी आई थी, सर कौन सी मूवी थी वो? तीन की बदला, जिसमें जो कविता जो उन्होंने बोली थी वो विकास जी की लिखी हुई थी, और ये जो गाना का जो लिरिक्स भी आप लिख रहे हैं, आपका लिखा हुआ है, ये भी सर का लिखा हुआ है.